नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल सेवा सेंटर पे आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त एडवोकेट प्रमोद वर्मा। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है MBBS, क्योंकि हमारे देश में MBBS एक बहुत ही प्रेस्टीज और काफ़ी बड़ा कोर्स माना जाता है, कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो हमारा यहाँ MBBS का क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास MBBS फ्रॉम अब्रॉड, और अब्रॉड भी मेन रशिया से। यहाँ से बहुत सारे लोग हर साल रशिया से MBBS कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना सक्सेसफुली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। और MBBS से मतलब रशिया से MBBS करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए नंबरों पे। आज हमारे साथ चेतन जी हैं जो कुछ डाउट्स लेके आए हैं जो मुझसे। अब MBBS में दो चीज़ें हैं, MBBS फ्रॉम इंडिया और MBBS फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं वो रशिया जाते हैं। लाखों हजारों बच्चे हर साल रशिया जाके अपनी MBBS पूरी करते हैं। बट MBBS फ्रॉम रशिया और MBBS फ्रॉम इंडिया में बहुत सारे डाउट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करके और आपको ये डाउट्स जो है सब क्लियर करेंगे। हाँ जी चेतन वर्मा जी, क्या क्या डाउट्स हैं जो आपके पास पेरेंट्स ने पूछे हैं, तो आप उनसे क्लियर कीजिए। साहब, पहले डाउट तो ये है कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? देखिए, जो नीट के मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर इंडिया में हमें मार्क्स की बात करूं तो 600 650 के आसपास मार्क्स चाहिए। और जो उससे नीचे वाले सब जो लोग रहते हैं वो फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके पास है नीट के, तो आप रशिया में एडमिशन ले सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं MBBS में। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो प्राइवेट कॉलेज है और रशिया से यूज करते हैं तो बजट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो बच्चे 650 के आसपास मार्क्स लेके आते हैं उनका तो प्राइवेट जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हो जाता है। बट जो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है आपको तो 60 से 70 लाख वो लोग बताते हैं और करते करते 1 से 1.5 करोड़ तक चला जाता है। वहीं अगर हम रशिया से करते हैं तो वो 20 से 25 लाख मैक्सिमम 30 लाख में आपका सारा काम हो जाता है। कंप्लीट कोर्स जो भी आपका 5 ईयर 6 ईयर का है, 5.8 ईयर का जिसे बोलते हैं, कंप्लीट होता है, जिसमें आपका रहना खाना सब आ गया। और बताइए जी। बस ये बताया, रहने खाने का आपने बता दिया। हाँ, रहना खाना इसी में सब आ जाएगा आपका, जितना मैंने बताया आपको। मेडिकल की क्या फैसिलिटी रहेगी सर? देखिए, मेडिकल वहाँ जाते ही आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है, तो मेडिकल से तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ एक केयर टेकर मिलता है जो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करता है और आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाता है। आपके सारे छोटे से बड़े काम वो करवा के देता है। और अगर ड्यूरिंग द कोर्स आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई बीमार हो जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है, या किसी भी तरह की अगर मेंटली किसी भी तरह की दिक्कत आती है उसको, तो उसके लिए भी हमारे पास वहाँ केयर टेकर है जो उसको बड़े आराम से संभालता है। तो आपको बार बार वहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और बताइए, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी इंडिया में या कहीं बाहर? देखिए, वैसे तो अगर आप रशिया से MBBS करते हो तो आप अपनी प्रैक्टिस इंडिया में भी कर सकते हो MCA का पेपर के बाद। और आप आज के टाइम में तो आप रशिया से MBBS करो या चाहे इंडिया से करो, आपको MCA का पेपर तो दोनों सूरत में देना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ से यहाँ आने के बाद MCA का पेपर देने के बाद आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूरोप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दुबई कर सकते हैं, UK कर सकते हैं, लग्जमबर्ग कर सकते हैं, और पूरा यूरोप, जर्मनी आपके पास पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इनका पैकेज बहुत अच्छा है। और अगर आपको वहाँ जाना है तो ठीक है, अदरवाइज आप रशिया में भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। और रशिया में 5 से 8 लाख रुपए, दोबारा बता रहा हूँ मैं, 5 से 8 लाख रुपए वहाँ की गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है। आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी आपका पूरा वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड आपका पड़ा है, आप कहीं पे भी जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने एडमिशन लेना है तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो MCI अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी आप इंडिया में आगे उस कोर्स के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज एज ए डॉक्टर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चीज़ आप थोड़ा सा अवेयर हो अपने, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है तो उसको थोड़ा देख के लें। और बताइए सर। सर यही डाउट है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़े आराम से वहाँ से MBBS कर सकते हो। आपके बच्चे के अगर नंबर कम है और आपका बजट कम है तो आप वहाँ से MBBS कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे थ्रू करते हैं, अगर आप लीगल सेवा सेंटर की तरफ से करते हैं तो आपको मैं लोन की फैसिलिटी दे सकता हूँ। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की पेमेंट करनी है, बाकी आपके जो जितना भी बाकी बचेगा उस कंप्लीट का मैं आपको लोन करवा सकता हूँ। और सबसे इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि जो लोन की फर्स्ट EMI है आपको पे करनी है आफ्टर, जब आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, यानी कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद पहली EMI आपको पे करनी है। नंबर आपको कम चाहिए, मार्क्स आपको जो नीट में है वो कम चाहिए, पेमेंट की आपको समस्या नहीं, बजट बहुत कम है, लोन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके बाद भी आप MBBS नहीं कर सकते तो हो भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।